नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को गणित पढ़ाएंगे। विभिन्न परीक्षाओं की जो विभिन्न परीक्षाएं आपकी आगामी आने वाली हैं, जैसे पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, CB2 एग्जाम, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, प्रतिशत पढ़ाएंगे। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज है बच्चों, जैसे इसमें नाम में ही स्पष्ट है, पर और सेंट। पर का मतलब प्रति और सेंट का मतलब सैकड़ा। सैकड़ा यानी कि 100। ठीक है बच्चों, प्रति। जैसे 20%, 30%। तो 20 प्रति का मतलब हमने बताया है। प्रति का मतलब जैसे हमने कहते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसका मतलब होता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसी तरह 20%, जब भी हम प्रतिशत को प्रति के रूप में लिखते हैं तो बटे 100 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो 20%, जब भी हम परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, जैसे 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 बराबर 1/5। ये 20% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न 1/5 होती है। इसी तरह 30% को 30 बटे, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3/10, ये फ्रैक्शन का रूप हो गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है 25%। इसे हमें फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं? देखो बच्चों, 25, अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब भी परसेंट को हटाते हैं तो बटे 100 को हम जरूर लिखते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। 25 1 25, 25 चौकू 100, 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह 16/2/3% को फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसे कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे? 3 16 48 और 2 50/3। अभी तो हमने इसे सिंप्लीफिकेशन किया है। परसेंटेज मैंने भी आपको बताया, परसेंट और हटाते हैं तो बटे 100 लगाएंगे। अब इसे सोल्व करेंगे कि 50 सेकंड 50 50 दूनी 100, 1/3 2 जा 6, तो 1/6। तो उसी तरह 16/2/3% को फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने आपको बताया। जैसे एक क्वेश्चन और बताते हैं, 14/2/7% को फ्रैक्शन में बदलना है। किसमें बदलना है? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में तो 20 अभी सिखाया। 64 98 और 2 100, 100/7। अभी हमने बताया परसेंटेज को हटा दें तो बटे 100 लिखते हैं। 100 से 100 कैंसिल, इक्वल टू 1/7। तो 14 से 2/7% को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1/7। ठीक है बच्चों, इसी तरह अब आपको हम 1/7 को प्रतिशत में बदलेंगे। अभी आप लोगों को हमने सिखाया है परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1/7 प्रतिशत में बदलना होता है तो हम
अर्थात 100 की गुणा कर देते हैं। सीधी सीधी बात है, आप लोगों को ये समझना होगा कि जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाते हैं तो बटे यानी कि 1/100 का भाग देते हैं, और जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो गुणा 100 की करते हैं। जैसे 100 एकम 100, 100/7, इसे परसेंट में लिखेंगे तो 14 सही 2/7%। ठीक है बच्चों। इसी तरह 1/4 को जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 की हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 25 चौकू 100 तो 25%। ठीक है बच्चों। इसी तरह 1/5 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तब हम 1/5 इंटू 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से इसे कैंसिल करेंगे 20%। तो 1/5 की परसेंटेज में जब हम बदलेंगे तो 20% लिखेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट है, आपको हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सिखाया। अब आपको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 नंबर सेकंड चलाते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे 20 5 का कितना प्रतिशत है। बच्चे मोस्टली इस क्वेश्चनों में अटकते हैं, उलझते हैं। आज हम आपको बेहतरीन सी ट्रिक बताएंगे ताकि आपका डाउट भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों। जैसे इसमें बोला है 20 5 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें यह देखना होगा कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। हमें इसमें यह देखना होगा कि बात किस पे रेस्पेक्ट में हो रही है, यानी कि 20 5 का, तो 5 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है किसकी, 20 की। तो अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे तो 5 का जिसके साथ का लगा हो, यानी कि 5 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, और जिसके साथ का लगा हो, आपको अगर सीधा सीधा समझना है 5 का, तो जिसके साथ का लगा हो वो वैल्यू हमेशा नीचे रखते हैं। और कितना परसेंटेज है, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो गुणा 100 की लिखते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौको 20 और 4 की गुणा तो 400 परसेंटेज हमारा उत्तर। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन 25 10 का कितना प्रतिशत है। ठीक है बच्चों। अभी मैंने सिखाया आपको किस पे रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 10 की, तो जिसके साथ का लगा हो वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो 25/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल बराबर 25 ढाई 250%। ठीक है बच्चों। बिल्कुल सावधानी लोग से समझना है आप लोगों को कि जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है वो मान हमेशा नीचे आता है, जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू हमेशा नीचे जाती है। तो इसे हमने इसी तरीके से सॉल्व किया। ठीक है बच्चों। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन 30 50 का कितना प्रतिशत है। किस पर रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 50 की। तो अभी मैंने बताया तो 30/50 का, तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 50 का, तो वैल्यू कहां नीचे, इंटू 100, 50 गुनी 100 और 30 गुनी 60 प्रतिशत। बच्चे इन क्वेश्चनों में अटकते हैं, उनको यही नहीं पता चलता है कि 20 ऊपर रहेगा या 5 नीचे रहेगा, या 5 नीचे रहेगा या 5 ऊपर रहेगा। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर किया होगा कि जिसके साथ जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है वो मान हमेशा नीचे आता है, और 20 ये ऊपर रहेगा। और परसेंटेज निकालने के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि मल्टीप्लाई 100 का करते हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम आप लोगों को यहां बताते हैं। जैसे 30 10 से कितना प्रतिशत है। 30 10 से कितना प्रतिशत है, अभी हमने आप लोगों को बताया है जिसके साथ का या जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है वो मान हमेशा नीचे आता है। तो अब वही हमें यहाँ पे देखना होगा 10 से, तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी कि 10 के। तो 30/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 100 300% ओके बच्चों। ठीक है। तो क्या समझे,
ये तो आपको सीधी सीधी ट्रैक रट लेनी है। कैसे? जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि जब भी का और से दिया गया हो तो हमेशा का और से वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है। ठीक है बच्चों, क्या समझे? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 5 से कितना प्रतिशत है? उसी तरह तो किससे? 5 से, तो 10 बटे जिससे वो वैल्यू नीचे। अभी बताया हमने से या का वैल्यू हमेशा नीचे होती है, और इंटू 100, तो 5 दूनी 10 और 100 दूनी 200, तो 200%। ठीक है बच्चों, तो टाइप नंबर 4, जैसे 20 10 से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? अभी हम लोगों ने बताया था अभी आपको कि 10 20 से कितना परसेंट है। अब मैंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कितना अधिक है, तो 10 के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, तो 10 20 से कितना परसेंट अधिक, यानी 10 20 से कितना अधिक है? आप लोगों के 10 अधिक है। सर किससे अधिक है? अभी मैंने इसीलिए बताया था आप लोगों को कि जिससे या जिसका हमेशा वैल्यू का और सा वैल्यू बताई थी, कहां आती है? नीचे, और परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100, तो 10 से 10 कैंसिल, अर्थात 100%। इसी तरह 25 30 से 25 30 से कितना प्रतिशत कम है? 25 30 से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है आप लोगों को देखना होगा। 5 कम है, किस से कम है? किस फ्रैक्शन बात हो रही है? 30 की। कितने परसेंट? गुणा 100, 5 छिक्का 30, 100 बटे 6, भाग देंगे 6 एकम 6। चलो यहाँ पे 2 से हम कैंसिल कर लेते हैं, 50 बटे 3, और जब 3 का भाग देंगे तो 16 सही 2 बटे 3%। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आई? तो हमने आप लोगों को कम करके बताया, अधिक करके बताया। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें ये देखेंगे कितना अंतर है, और इसमें देखेंगे कितना ये इससे अधिक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, जैसे 5 रुपए 10 पैसे का कितना प्रतिशत है? अब बच्चे आप लोगों को बताना होगा। अभी मैंने बताया था 5 रुपए 10 पैसे का कितना प्रतिशत है, तो अब बच्चों आप लोग ये करोगे कि सर ने बताया था कि 5 जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है वो वैल्यू नीचे, 10 पैसे और इंटू 100, तो बच्चों ये तो गलत है। आप पूछोगे सर क्यों? अभी तो आपने ऐसे बताया था। तो बच्चों मैंने एक चीज समझाई होगी और आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट अलग अलग है। यूनिट कैसी है? अलग, क्योंकि यहाँ पर रुपए की बात हो रही है और यहाँ पर पैसों की बात हो रही है। जब तक यूनिट समान नहीं होगी तब तक आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको यूनिट समान करनी होगी। जैसे 5 रुपए 10 पैसे का कितना प्रतिशत है, तो आप लोगों को मैंने बताया है कि पैसे यानी कि सा या का वाली वैल्यू हमेशा नीचे जाती है, तो 5 रुपए ऊपर रहेंगे, 10 पैसे नीचे रहेंगे। ये रुपए हैं, तो रुपए को आपको पैसे में कन्वर्ट करना होगा। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। इसी तरह 5 रुपए में 500 पैसे हो जाएंगे, और बटे 10 पैसे, ऊपर भी पैसे, और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए हम किसकी गणना करते हैं? 100 की। तो यहां से अब सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 50 इंटू 100 बराबर 5000%। तो ऐसे करेंगे बच्चों। अभी मैंने आप लोग, क्योंकि यूनिट भी करती है, पैसे से पैसे कैंसिल। अब यहाँ पर तो रुपए और पैसे थे, तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि यूनिट भी समान होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे 2 घंटे 30
मिनट का कितना प्रतिशत है। अब आप लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि मिनट यहाँ पर किसमें बात हो रही है, घंटे में, और इधर क्या है मिनट, तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जिसके का और सा वैल्यू वाली होती है वो हमेशा नीचे जाती है। तो 2 घंटे ऊपर रहेंगे बटे 30 मिनट, लेकिन अब इंटू 100, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ऊपर घंटे हैं नीचे मिनट हैं, तो घंटों को भी मिनट में बदलना होगा। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसी तरह 2 घंटे में 120 मिनट होंगे, और बटे 30 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 3 चौकू 12, 4 इंटू 100 बराबर 400%। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी। आप लोगों को ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा कि मेरी गलतियां कहाँ पे हैं। ठीक है बच्चों, तो और चैनल को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल